आज के इस अंबेडकर भवन नया में विश्व आदिवासी दिवस पर आप सभी को शुक्रिया, धन्यवाद, जय भीम। और इस आदिवासी दिवस पर सभी को आज के सभी मंगल कामना और शुभकामनाएं। देखिए, विश्व आदिवासी दिवस आज पूरे देश में मनाया जाता है और ये आदिवासी दिवस सिर्फ हमारे भारत में नहीं है, पूरे विश्व में हर कंट्री में एक आदिवासी दिवस मनाया जाता है। आदिवासी का मतलब है जो वहाँ का ओरिजिनल कई हजारों सालों से जो रहते हुए आ गए। वैसे तो पूरा विश्व जो है 1500 साल पहले घुमक्कड़ हुआ करता था, जो जहाँ गया वहीं बस गया, जो जहाँ रहा वहीं सेटिल हो गया। लेकिन एक वर्ग ऐसा था कि वह जहाँ रहा वहीं रह गया, उन्हीं को हम आदिवासी कहते हैं। आदि समय से रहने वाले लोगों को हमारे यहाँ देश में जो है एक विचित्र विडंबना है कि आदिवासियों को है जंगली और जंगल के रूप में कहा जाता है, ये जंगल में रहने वाले लोग हैं। तो सबसे पहले बात तो मैं बता दूं कि जंगल में क्यों रहने गए आदिवासी लोग। तो हमारे देश में ये भी कहा जाता है कि मुगलों मुसलमानों के अत्याचार के कारण जो है एक वर्ग ऐसा था जो छोड़ करके जो है कि लोगों से आपके ये जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें एक ऐसा वर्ग था, ब्राह्मणी वर्ण व्यवस्था में पूरे हिंदू समाज के 85 वर्ग को अनेक टुकड़ों में बांटा गया था। कुछ को छू करके काम कराने का था, किसी को अछूत बना दिया, किसी को यहाँ तक कह दिया था कि आप देख नहीं सकते, आप हमें नहीं देख सकते, हम आपको नहीं देख सकते, अगर देख लिया तो अधर्म हो जाएगा। यहाँ तक कि वास्तु व्यास इसमें एक श्लोक है कि वर्धकी नापितो गोपसाय कुंभकार का। ये जितनी है सब अंतर जातियाँ हैं और इनको देख लेने से सूर्य का दर्शन और छू लेने से स्नान करने पड़ते हैं, तभी ये ब्राह्मण शुद्ध होता है। आप बताइए कि जब ये व्यवस्था बनी होगी, जब व्यवस्था रही होगी, तो उस समय जब देख लेने से ही कोई अपवित्र हो रहा था, तो बताइए उस वर्ग को कहाँ रहेगा। अगर उसके दिमाग में जो समाज ऐसा है उसको ये दिमाग में भर दिया गया था कि तुम ब्राह्मण को देख लेगा तो अधर्म हो जाएगा, ब्राह्मण को ये था कि तुम हमें देख ले, मैं तुम्हें देख लूँगा तो अधर्म हो जाएगा, तो वो बेचारा कहाँ रहेगा। मजबूरी थी जंगल में जाके ब्राह्मणों से दिशा से दूर जो है जाके रहना पड़ता था। लेकिन ये भी बता दूं कि और उसको क्या कहा जाता है, मुगलों मुसलमानों के अत्याचार से लोग जंगलों में चले। गलत है भाई। जब मुगलों मुसलमानों के समय में बड़े बड़े राजा रजवाड़े अपनी बहन बेटियों को खुशी से देते थे, राजपाट लेते थे, उनको अपना गौरव समझते थे, मान सम्मान समझते थे, तो फिर आदिवासी की औरतों को अपनी निगाह क्यों डालेगा। जब खुलेआम बाजार लग रही है, खुलेआम लोग अपनी बहन बेटी दे रहे थे। अकबर को यहाँ तक कि शादी होने के बाद एक के बाद एक 7 राजाओं ने अपनी बहन बेटियों को दिया है, इतिहास में दर्ज है। तो जब मुगल मुसलमान फिर आदिवासी लड़के बहन बेटियों पर क्यों नज़र डालेगा, क्यों जबरदस्ती करेगा, जब खुलेआम जब उनको मिल रहा है। तो ये टोटली गलत और भ्रामक प्रचार करके आदिवासियों को बदनाम करने की चीज़ है। एक और बता दूँ, आदिवासी जो है पहले जो था, जब पैदावार नहीं होती थी, 1000 साल 500 600 साल पहले नहीं था, जब वर्ण व्यवस्था था, तो आदिवासी ही जंगलों से कंदमूल, फल फूल, पत्ते, जितने भी काम की चीज़ें थी वो सब जड़ी बूटी सब वही इकट्ठा करते थे, वही इकट्ठा करके लाके दे करके इन चारों वर्णों की सेवा किया है। आज न प्रोडक्शन हो गया, आज न चावल गेहूँ दाल पैदा हो रहा है। पहले तो जंगल के ही जीवनोपयोगी जो वस्तुएं होती थी जो आदिवासी इकट्ठा करते थे वही लाके देते थे। हमारे बचपन में देखा हूँ कि मुसार जात और डोम जात जो थे पत्तल ला के देते, उसी पत्तलों पर शादी विवाह में खाना परोसा जाता था। उन्हीं पत्तलों से तरह तरह के उनके फूलों से और तरह तरह के जो है डोली सजाई जाती थी। तो ये जो है गलत भ्रामक प्रचार करके आदिवासियों के ऊपर जो है ये थोपा गया, ये टोटली अनर्गल है, बकवास है और वर्ण व्यवस्था को जो है ये अपमानित करने के लिए किया गया है। इसको जो है हमारे आदिवासी समाज, आप लोगों को भी कह रहा हूँ कि ये सब चीज़ों को मान्यता मत दीजिए। अब यह बता दूँ एक चीज़ और कि देखिए आज की परिस्थिति में, आज कोई स्थिति है जैसे कि आपके
सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कि एससी और एसटी में क्रीमी लेयर बनेगा, चाहे एक ऐसा जजमेंट क्या है, वो एक आदेश है, वो एक सुझाव है, सरकार को दिया है कि आप ऐसा कर सकते हैं, आप ऐसा इस तरह का प्रावधान अपने संविधान में, अपने स्टेट में आप कर सकते हैं कि जो एक बार इनमें भी क्रीमी लेयर चाहे एक विभाजन कर सकते हैं, जो पहले संपन्न हो गए हैं, चाहे रिजर्वेशन से चाहे किसी भी तरह से, उनको जो है और अलग कैटेगरी बांटने की जो बात की गई है, सच कहिए तो टोटली जो है ये बंटवारा करने का गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये टोटली भ्रामक है। और ये सुप्रीम कोर्ट की जब तक अभी तो एसटी में मैं देख रहा हूँ कि उनकी जो वैकेंसी है, जो उनके द्वारा जो निर्धारित जनसंख्या है हर स्टेट में, चाहे शिक्षा में हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे कहीं भी किसी भी क्षेत्र में, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में आज तक भरा ही नहीं गया है, तो फिर उसमें क्रीमी लेयर को किसी को रोकने का फिर तो कोई किसी तरह का मतलब ही नहीं है। तो टोटल का टोटल एक उनको वंचित करने का, आदिवासियों को चाहे शेड्यूल ट्राइब को इस रिजर्वेशन से वंचित करने का एक प्रावधान है। अरे भाई, आप रोक तब लगाते जब वहाँ उनकी इतनी ज़्यादा संख्या, इतनी संख्या होती कि उनको जॉब नहीं मिलता। वो तो जॉब ही इसलिए नहीं मिल रहा है कि उसके योग्य अभी तक नहीं बन पाए हैं, और वो जगह आप जो है किसी तरह से दूसरे रूप में NFS करके, चाहे नॉट अवेलेबल करके, आप जो है जनरल कैटेगरी से भर देते हैं। ये भी टोटली भ्रामक है, गलत है। मैं भी इसका ज़रा भी समर्थन नहीं करता हूँ। और साथ साथ ये भी है कि इस आदिवासी दिवस पर हमारे SC ST OBC सभी भाइयों को एक साथ मिल के, एक साथ सम्मिलित होकर एक प्लेटफार्म पर आकर के पूरे देश को, पूरे समाज को ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था का जो पाखंड है, अंधविश्वास है, छुआछूत है, भेदभाव है, चाहे आदिवासी में हो चाहे SC में हो, सबको दूर करने की कोशिश करते रहना चाहिए। आदिवासी समाज में देखा है कि मीना समाज है, वो काफ़ी संपन्न हो गया है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि दूसरे अपने जो भाई आदिवासी हैं उनको भी कंधे से कंधा मिला के उनको भी शिक्षा दे, उनको भी अग्रणी बनाए, उनको भी हर तरह का जो है, जो कुछ भी आपको नॉलेज है उनको भी नॉलेज दीजिए, उनको भी अपना सहभागी बनाइए, अपने साथ लीजिए, तभी पूरे आदिवासी का, पूरे समाज का विकास निहित है। यही कहते हुए आप सभी को शुक्रिया, धन्यवाद, जय भीम। फिर से विश्व आदिवासी दिवस पर सभी को शुभकामनाएं। जय भीम।